पढ़ाकर अच्छे नंबरों से पास करना ही नहीं है कि आप लोग अच्छे नंबर पा गए, क्योंकि नंबर मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमको सही करियर के चुनाव करने स्कूल लाइफ से ही जान गए तो हम आसानी से अपना करियर, अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं। तो इस उद्देश्य से हमारे प्राचार्य सर के मार्गदर्शन पे हम सब पूरा टीम, हमारा पीएमश्री टीम काम कर रहा है आप लोगों के भविष्य को बनाने के लिए। तो केवल ये अध्यापन तो हम करते ही हैं, अध्यापन के अलावा ऐसे क्या चीज़ करें, सर का कहना था कि जो है बच्चों को उनको सही रास्ता या सही मार्गदर्शन मिल जाए। तो हमने एक रास्ता सुझाया था सबने कि करियर मार्गदर्शन का क्लासेस होना चाहिए प्रत्येक, चाहे वो 11वीं का हो, 10वीं का हो, 9वीं का हो, 12वीं का हो। तो इसी उद्देश्य से आज का जो है क्लास हम करने जा रहे हैं। तो इसको आप लोग बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांति मन से आप सुनेंगे तो निश्चित ही आपके भविष्य के लिए जो है फ़ायदेमंद होगा ये, ठीक है। और उससे पहले मैं क्लास शुरू होने से पहले मैं मार्गदर्शन के लिए 2 शब्द के लिए हमारे प्राचार्य सर को आमंत्रित करूंगा, उसके बाद इसको शुरू करेंगे, ठीक। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से लागू हो चुकी है, जिसका फॉलो पूरे देश में एक साथ किया जा रहा है। और उसमें केवल पढ़ाई पढ़ते तो सब हैं, लेकिन पढ़ाई से हमारा करियर का निर्माण तो होता ही है, लेकिन ज्ञान जरूरी है। 12वीं 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात हमें दुविधाएं हो जाती है कि हमें और क्या करना है। न पालक को सूझता है, न छात्र छात्राओं को सोचता है कि उसके आगे हमें क्या करना होगा। बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है 12वीं निकलने के पश्चात। तो ये सब जानकारी मिला रहेगा तो उसके आधार पे हम उस दिशा में जा सकते हैं जिसमें हमारा करियर का निर्माण हो। इसको स्किल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, कौशल शिक्षा, स्किल शिक्षा एजुकेशन जो है कहा जाता है। इस पर फोकस देना ज़रूरी है। हम देखे हैं कि करियर का सही ज्ञान नहीं होने के कारण हम दिशा से भटक जाते हैं। बड़े बड़े जो है उद्योगपति बने, बड़े बड़े स्टार बने, सब देखेंगे उनको पढ़ाई स्तर में पूरा जीरो रहते हैं। उदाहरण के तौर पर सचिन तेंदुलकर को ही ले सकते हैं, तो खिलाड़ी है, केवल 10वीं 12वीं पास है और उसको कौन नहीं जानता है। खेल क्षेत्र में सब जानते हैं ना, देश विदेश दुनिया में सब जानते हैं। और उसी प्रकार से अपना प्रधानमंत्री जो बने हैं सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, और उन्हीं के एक स्टेटमेंट से जो है अपना वो चाय बेचने की परिपाटी रही है उनकी, और उसके आधार पे क्या है आगे बढ़े, पूरा देश को कैसे चला रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें ज्ञान ज़रूरी है। उस ज्ञान के आधार पर करियर के माध्यम से हम अपने दिशा को बदल सकते हैं। भले ही पढ़ाई आगे हम ना कर पाएँ, लेकिन कम पढ़ के भी अच्छे अच्छे जॉब, अच्छे अच्छे व्यवसाय क्रिएट कर सकते हैं और अच्छा क्या है हम बन सकते हैं। आपका नाम रोशन हो सकता है। देश के लिए विकास में ऐसे युवा छात्र छात्राएँ अपने करियर का जानकारी लेने के पश्चात वो आगे कर सकते हैं। और विकसित भारत की ओर 2047 में हमारा टारगेट है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो उसमें सब करियर काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है। विशेषकर पीएमश्री विद्यालयों में यह बहुत ही माने यहाँ के बच्चों से, यहाँ के शिक्षकों से, यहाँ के विद्यालय से अन्य विद्यालय वो क्या है मोटिवेट हो, इस दिशा में कैसे वो प्रयास यहाँ के छात्र छात्राओं के द्वारा, शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। उसको उन लोगों को माने सबक लेने की है। हम ऐसा करने के प्रयास में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में ये जो करियर काउंसलिंग का आयोजन जो किया जा रहा है और हमारे
आर के भोई व्याख्याता है, भले ही हिंदी के व्याख्याता है, लेकिन उनका अलग अलग क्षेत्रों में करियर काउंसलिंग के बारे में इस प्रकार से अपना बहुत सा यूट्यूब में अपना शिक्षा के क्षेत्र बांटते हैं। सर जी है प्रफुल्ल साहू जी, यूट्यूब वगैरह इधर उधर देखते होंगे तो मालूम होगा कैसे शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से आगे के लिए जो है आप लोग ये करियर काउंसलिंग देखिए और उसमें अपना करियर का निर्माण सभी छात्र छात्राएं करें। धन्यवाद सर जी। अब हम मुख्य बिंदु पर फोकस करते हैं, आते हैं आप लोगों को जो देना चाह रहे हैं, हम जो बताना चाह रहे हैं। देखिए, मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को डायरेक्ट बताना चाहूँगा कि हम यदि सफल कब होंगे, असफल कब होंगे, इसका ब्लूप्रिंट मैं बनाया हूँ। आप लोग खुद तय करेंगे कि आपने क्या सोचा। देखिए, हमने चयन किया है कॉमर्स विषय, तो कॉमर्स विषय चयन करने हमारे रुचि के अनुसार यदि हो, हमारे क्षमता के अनुरूप हो, तो हम सफल होंगे। ठीक है, इसी को हम पीपीटी को आगे बढ़ाएंगे सर जी। ये वाला इसको देखिए आप लोग, इसमें सफल करियर चुनाव का सही तरीका क्या होनी चाहिए, आपने क्या तय किया है ये मैं नहीं जानता, लेकिन चुनाव कैसा होना चाहिए। ज़्यादातर हम चुनाव अपने साथी, अपने दोस्तों के साथ मिलकर चयन करते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। सही चुनाव क्या है, अपना रुचि होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, और दूसरा जो है हमारी क्षमता होनी चाहिए। यदि दोनों मिल गया तो हमारा सफलता, स्थायी सफलता की ओर हम बढ़ जाएंगे। तो आपने जो है चयन तो कर लिया है इसको, तो निसंदेह है आप जो है इस पर ज़्यादा बात नहीं करना है, क्योंकि आपने जो है चयन कर लिया है, मतलब आपकी रुचि है। ओके, आगे बढ़ें, आगे बढ़ो। हाँ, ये वाला बिंदु मैं इसलिए डाला हूँ, यदि विज्ञान का विषय वाला जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ता है, तो छात्र किस दिशा की ओर जाते हैं, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, मेडिकल क्षेत्र में जाते हैं। आपने चयन किया है कॉमर्स, आपका क्षेत्र क्या है, फाइनेंस, बिजनेस, ये आपका क्षेत्र है। ठीक है, और यदि आर्ट्स होता तो जो है समाजशास्त्र, कानून, प्रशासन की तरफ बढ़ता, लेकिन हमारा तो मुख्य फोकस फाइनेंस और बिजनेस की तरफ है। ओके, आगे बढ़ें। हाँ, ये वाला पर मैं ज़्यादा बात रखना चाहूँगा आपको। देखो, इसमें एक और लाइन है, 4 लाइन मैं बनाया हूँ। कितने लाइन बनाया हूँ, 4 लाइन। जो पहला लाइन है वो आपका हरी लाइन है। हरी लाइन आपको जो है बीकॉम, एमकॉम, एमबीए और रिटेल की तरफ ले जाता है। ये बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, एमकॉम मतलब मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो इस दिशा में जो है आपको बढ़ेंगे। इसमें मैं सर को आमंत्रित करूंगा, मतलब जब उनका आएगा तो इस क्षेत्र को बताने के लिए जो है हम जो है निर्धारित किए हैं, हम तीन शिक्षक अलग अलग क्षेत्रों को बताएंगे। तो वो वाला लाइन आपको सीधा जो है जो परंपरागत जो कोर्स है उधर ले जाता है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, बीकॉम करते हैं, है ना। लेकिन दूसरा जो है प्रोफेशनल कोर्स जिसको गोल्ड लाइन कहते हैं, जो आज के दिन में सबसे हाईटेक है, सबसे ज़्यादा जो है यही चलता है, वो है सीए, चार्टर अकाउंटेंट। ये आपका गोल्ड लाइन है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। जैसे बायोलॉजी वाला नीट करके एमबीबीएस जाता है, उसके समकक्ष है जो है यदि कॉमर्स है तो वो क्या किस में जाता है, सीए। तो ये सीए कैसे बनते हैं, क्या है, इसके लिए जो है हमारे प्रफुल्ल साहू सर हैं, उनकी बारी आएगा तो मैं बताऊंगा। अब तीसरी हमारा नीला लाइन है। नीला लाइन आपको, चूँकि कॉमर्स है तो सबसे ज़्यादा कॉमर्स वाले फील्ड किस में जाते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में। बैंकिंग क्षेत्र बहुत ब्रॉड है, बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र वर्तमान दृश्य में चाहे निजी बैंक हो, चाहे प्राइवेट गवर्नमेंट का बैंक हो, चाहे सहकारी बैंक हो, बैंकों की संख्या हर गली मोहल्ले और शहरों में जो है बहुत मात्रा में है। तो इसका मतलब क्या है, हम उस बैंकिंग में अपने जॉब को ढूंढ सकते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में अपनी जॉब क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, अवसरों की तलाश कर सकते हैं। तो कैसे अवसरों की तलाश करेंगे, इस पर भी हम बात रखेंगे। और लास्ट जो लाइन है, ये लाइन संतरी लाइन है, ये उन लोगों के लिए है, मान लो कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं
जिनका जो है बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं होता है, सीधी मैं बात कहूँ तो उनको इतनी ज़्यादा जो है आगे उधर की कोर्स करने के लिए ना तो उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है और ना ही उनको सपोर्ट है, तो वो लोग इन क्षेत्रों में जैसे डिप्लोमा ITI करके भी तत्काल जॉब में जा सकते हैं। तो ये तत्काल जॉब में जाने के लिए ये वाला लाइन जो है आपके लिए है। आई एम राइट? सब समझ में आ गया ना सबको? तो ये लाइन है आप लोगों के लिए। तो मैं आगे 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 करो, आगे, हाँ, ये मैं अब हमारे आपके ही व्याख्याता साथी चंद्र किरण कोसले जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ और बीकॉम क्षेत्र में, एमकॉम क्षेत्र में क्या कोर्स है और इसमें क्या क्या जॉब है जिस पर हम जा सकते हैं, तो उनके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। तालियों से हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद मोहित सर जी। चलिए, आज हम लोग पढ़ा रहे हैं कैरियर गाइडेंस। अच्छा, इसका पहले मीनिंग बता देते हैं। कैरियर, अब बहुत शब्द सुने होंगे कैरियर गाइडेंस करके। कैरियर का हिंदी मीनिंग होता है व्यवसायिक, और गाइडेंस का मतलब होता है सलाह। जो व्यवसाय संबंधी सलाह दिया जाता है उसको कहते हैं कैरियर गाइडेंस। फिलहाल यह 10वीं के बाद दिया जाने वाला चैप्टर है या कोर्स है। उसमें आपके पास कई स्ट्रीम होते हैं चुनाव करने के लिए, लेकिन आपने एक स्ट्रीम चुनाव कर लिए हैं तो बाकी स्ट्रीम आपके लिए क्लोज हो गए हैं। आपने एक स्ट्रीम चुनाव किए हैं कॉमर्स, बी कॉम्स में जो हाई लाइन सर दिखाया था बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम हैं, उसी को मैं आगे बताता हूँ। आप सीधे सबसे पहले आप बी कॉम कर सकते हैं। 12वीं के बाद आप बी कॉम करेंगे। बी कॉम का पूरा मतलब होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, स्नातक डिग्री। यह 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है, सेमेस्टर वाइज में 6 सेमेस्टर। आप किसी भी संस्थान को महाविद्यालय में जाकर आप बैचलर ऑफ स्नातक कर सकते हैं। इसके पश्चात आप आगे आएंगे एम कॉम, मास्टर ऑफ कॉमर्स, अर्थात आप कॉमर्स के मास्टर हो गए, ज्ञाता हो गए। इसके बाद अगर आप आगे जाना चाहते हैं उच्च शिक्षा के प्रोफेसर के लिए, तो उसके लिए एक डिग्री होती है PhD, नेट या सेट। उसकी कॉमन टेस्ट होती है जिसको आप, अगर केंद्रीय लेवल पर है तो नेट डिग्री है, अगर वो राज्य स्तर पर है तो वो सेट की डिग्री है। PhD डॉक्टरेट की उपाधि है। अगर आप PhD कर लिए हैं तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाएगा। इसी में एक और हमारी है बी कॉम, एम कॉम करने के बाद अगर आप शिक्षा विभाग में आना चाहते हैं तो एक और कोर्स होती है जिसको कहते हैं बीएड में प्रवेश के लिए आपको एक इंटरेस्ट पेपर लिखना पड़ता है। उस पेपर के इंटरेस्ट पेपर के नंबर के आधार पर आप फिर कहीं बीएड करते हैं। बीएड का पूरा मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड एजुकेशन होता है। उसको करके आप शिक्षा क्षेत्र में आ सकते हैं, जैसे हम लोग आए हैं उन्हीं कोर्स से, बीकॉम, एमकॉम और बीएड करके आपके लेक्चरर बने हैं। इसी बीच में एक और डिग्री आती है बीकॉम के बाद, बीकॉम LLB, इंटीग्रेटेड कोर्सेस है। अगर किसी को कॉमर्स क्षेत्र के साथ साथ वित्तीय क्षेत्र में जाना है तो आप एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, 3 साल स्नातक कोर्स होते हैं, 3 साल की LLB कोर्स होता है। दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाता है तो वह कोर्स हो जाता है इंटीग्रेटेड। काम LLB कारपोरेट क्षेत्र, अगर आप इस क्षेत्र में हैं तो किसी भी कंपनी में, बड़ी संस्था में आपको वित्तीय सलाहकार के रूप में ले लिया जाएगा, जिसकी सैलरी थोड़ी बड़ी होती है और आपको उसमें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके बाद आपके और बहुत सारे हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के क्षेत्र, BBA बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के क्षेत्र, BFM फाइनेंशियल मार्केटिंग के क्षेत्र। अर्थात इसमें आपके कैरियर के साथ साथ वित्तीय क्षेत्र बहुत सारे हैं। जॉब के ऑफर सबसे अधिक अगर किसी स्ट्रीम में हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम। अगर आप शहरों में जाकर देखेंगे सबसे अधिक कॉमर्स स्ट्रीम चुना जाता है। आप किसी बड़ी हस्ती को उठाकर देख लीजिए, उसकी एजुकेशन फील्ड देख लीजिए, वो कॉमर्स क्षेत्र से ही रहता है। आप किसी भी स्ट्रीम देखिए, सबसे अधिक जॉब अगर आपको ऑफर होते हैं इसी स्ट्रीम से होते हैं।
क्योंकि इसका नाम ही वित्तीय है, वित्त से शुरू होता है। और हर एक व्यक्ति जो अध्ययन करता है, अंतिम उसको चाहिए क्या रहता है? वित्त। फाइनेंशियल ही के लिए आदमी इतना जो अध्ययन करता है, तो जिसको हम शुरू से पढ़ रहे हैं, एक साइकोलॉजी है जिसके बारे में आप अधिक बार सोचते हैं, अंतिम में सबसे अधिक मात्रा आपको उसी ज्ञान रहता है। तो हम आपको वित्त पढ़ाते रहते हैं, रुपए पढ़ाते रहते हैं, तो आपके मन में रुपए कमाने की इच्छा ही बढ़ती जाती है, तो आप फाइनेंशियल में आप आगे ही बढ़ सकते हो। इसके बाद में हमारे अन्य साथी हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूँगा आगे के लिए। भोई सर को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आगे की बात के लिए। धन्यवाद कोसले सर। मैं थोड़ा बेसिक बातों को बता दूं और कुछ और बातों को बताने के बाद हम मुख्य जो आपका कोर्स है सीए, उस पर जो है बात करेंगे। मैं बात ये करूँगा, जैसे आप 12वीं कर लिए, 12वीं करने के बाद आपको कॉलेज करना है, तो कॉलेज करना है। जैसे हमारे 9वीं पढ़ने आए थे या 11वीं पढ़ने आए थे आप लोग, तो आए सीधा जो है हमारे परीक्षा प्रवेश प्रभारी से एक क्या लिए, फॉर्म लिया और भर के दे दिए। वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ ऐसा नहीं होता है। यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यदि आप अपना बीकॉम करना चाहेंगे, तो उसके लिए जो है एग्ज़ाम होता है CET, ठीक है, CET, ठीक है। वो आप एग्ज़ाम देंगे, वो पूरे जितने भी राज्य हैं वो सेंट्रल NTA आयोजित करता है पूरे राज्य के लिए, हमारे राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। तो उसमें आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम देने के बाद उसका जो है आपका नंबर आएगा। नंबर आने के बाद उस नंबर और रोल नंबर को आप जिस यूनिवर्सिटी में, मान लो हमारे यहाँ कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे छत्तीसगढ़ में, कितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? मात्र एक, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर। तो वहाँ मान लो आपको पढ़ना है, और नियरेस्ट और देखना है तो आपको अमरकंटक, मध्य प्रदेश जाना है तो आपको अमरकंटक मिलेगा। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी मान लो आपको पढ़ने का है, तो उसका जो नंबर है आप संबंधित यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाकर आप डालेंगे। उसके बाद कटअप लिस्ट आएगा, यदि आपका सिलेक्शन होता है तब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीकॉम कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप राज्य के यूनिवर्सिटी में आप करना चाहते हैं, तो आपके राज्य यूनिवर्सिटी, हमारे नियरेस्ट यूनिवर्सिटी है शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़। बिलासपुर जाना चाहते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर। रायपुर जाना चाहते हैं तो रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर। तो इनके वेबसाइट पे, इनके पोर्टल पे आपके नंबर को फिट करके पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। और कॉलेज का चयन, मान लो 3 कॉलेज आपने लिया, सारंगढ़ का लिया और नियरेस्ट जो भी कॉलेज जिसमें करना चाहेंगे, तो उन कॉलेजों का फिर लिस्ट आता है। फिर उसमें यदि आपका नाम है, जैसे मान लो सारंगढ़ में आप भरे कॉलेज भी, मतलब हाँ डिग्री कॉलेज में, तो आपका नाम आएगा, तब आप वहाँ के लिए एलिजिबल होंगे। विद्यालय में जिस तरह से प्रवेश होता है उस तरह से कॉलेज में नहीं होता है। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को भी हमको जाननी चाहिए, ठीक है। तो बीकॉम करने के लिए यही रास्ते हैं, आपको मान लो बीकॉम करना है तो। अच्छा, मेरे साथी कोसले सर ने बीकॉम के बारे में डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, तो इसके मैं और कुछ बातों को बताऊंगा। बीकॉम करने के बाद आपका रेलवे क्षेत्र भी है जहां जॉब में जा सकते हो, बैंकिंग क्षेत्र भी है, जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में भी आप अपना काम कर सकते हो। और सबसे तो बढ़िया आज के दिन में जो जॉब है वो है आपको पूरा कंपनी को मैनेज करने वाला, वो है CS, एक और पद है। तो खैर उस पर अपन बाद में बात करेंगे, थोड़ा आप इसको आगे बढ़ाएं तो ठीक। ये जो है बीकॉम 3 चीज़ें हैं। बीकॉम के बाद ये यूनिवर्सिटी डिग्री होता है, CA आपका प्रोफेशनल डिग्री होता है, CS आपका कारपोरेट प्रोफेशनल कोर्स होता है। साथ ही हमारे उधर बताएंगे, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आप लोगों को। CS क्या है? कंपनियां के पास अपार धन संपत्ति होती है, उन धन संपत्ति के एवज में वो गवर्नमेंट को अपना टैक्स देती है। आप लोगों को सुना होगा ED का छापा पड़ता है, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि उनको उनका कहीं ना कहीं क्लू मिल जाता है कि ये गलत कर रहे हैं।
तो उसको बचने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां आपके ही बीच के जो है सीए करने वाले को सीएस की नौकरी देते हैं, और ये डॉक्टर से भी ज़्यादा सैलरी इनको दिया जाता है। ये पूरे कंपनी का मैनेज करते हैं, वहाँ के आय व्यय, कहाँ टैक्स बचाना है, कहाँ क्या करना है, पूरा वो लोग सर्वे कर रहे रहते हैं। तो ये वाला जॉब जो है आज के दिन में पूरी तरह से आप मुकेश अंबानी हो चाहे अडानी हो, बड़े बड़े जो व्यावसायिक लोग हैं वो लोग भी अपने कंपनियों में क्या रखते हैं, सीएस रखते हैं। तो ये भी कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स है आने वाले समय में। ठीक है, तो तीनों के बारे में अपन देख लिए हैं। अब आगे बढ़ें। अब मैं उस तरफ जाना चाहूँगा जो आज के वर्तमान में सबसे कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स है कॉमर्स में, तो वो है सीए। कौन सा? सीए, चार्टर अकाउंटेंट। तो इसके लिए मैं हमारे बीच प्रफुल्ल सर हैं, उनसे आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आपको आगे क्लास को जारी रखेंगे। हम उनको क्लैप करके तालियों से स्वागत करते हैं।